कसस उल अंबिया सीरीज, अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़ियात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तफसीली जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सहीह मुस्लिम बाब शफ़ात में हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत में यह आया है कि ए नूह अलैहिस्सलाम तू ज़मीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफ़रत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीक़ों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब ज़ाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वो इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वो हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। कौम के गरीब और कमज़ोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझ कर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगें और तुझको अपना सरदार मान लें कि जिसकी पैरवी की जाए। वे समझते थे कि कमज़ोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकलिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते, और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यहाँ इखलास की कद्र है। अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, ना मैंने गैबदानी का दावा किया है और ना फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगज़ीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमज़ोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये ना खैर हासिल कर सकते हैं और ना सादत, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दौलत व हशमत के साथ हैं, न कि गरीबी और इखलास के साथ। सो वाज़ेह रहे कि अल्लाह की सादत व खैर का कानून जाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और ना उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रज़ा, कल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफ़ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफत का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह तौला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने माना, और जितना इस ओर से हक़ की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ़ पहुँचाने और चोट देने के तमाम तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद, सुवा, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को ना छोड़ो, और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको ख़त्म कर, और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वो ले आ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, ज़रूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो।
इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हद धर्मी उन पर वाज़ेह हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया तो बहुत ज़्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह तौला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया, और नूह पर अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि वह एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वो और पक्के मोमिन उस अजब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ़्फ़ों ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया, और जब कभी उधर से उनका गुज़र होता तो कचते की खूब, जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजाम कार से गफलत और अल्लाह की नाफसानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह तौला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ऐ नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वही के मुताबिक नाव तैयार किए जा, और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल ना हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वही ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने ख़ानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह लें, और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की वही की तामील की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो, और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़ें। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह के कानून, जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। ये तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्से वाक़िया के लिए गैर ज़रूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ कि वह मुझको डूबने से बचा लेगा। बहरहाल कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुश की जगह अपनी काफ़िर वालिदा की तरबियत की गोद ने और ख़ानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला, और वो नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफ़ान में गर्क हो गया। क्या नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान पूरी दुनिया में आया था या किसी ख़ास खिते पर? इसके बारे में पुराने और नए उलेमा में हमेशा से दो राय रही हैं। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा, फलकियात के इल्म के और तबकातुल अर्ज़ के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खिते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और यह हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफ़ान ख़ास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए ज़रूरी थीं। वह तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि तारीख का यह वाक़या सोचने समझने वालों को भुलाना न चाहिए कि हज़ारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को झुठलाया, ठुकराया और मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुज़ाहरा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफ़ान में गर्क कर दिया, और इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रख कर नजात दी।